सो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। और मैं स्पेशली आप सभी के लिए ये वीडियो के ज़रिए आप लोगों को वापस से और ज़्यादा आपको आपका जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, जिससे आप लोगों को यदि आप लोगों का एग्ज़ाम कल है, परसों है, जब भी है, क्योंकि अब आप लोग सब जानते ही होंगे कि अब केवल और केवल आप लोगों के पास में बच गए हैं ओनली 9 डेज़। और 9 डेज़ में आप लोग ये के दिमाग में ये सारी चीज़ें चल ही रही होंगी कि इतना सारा पढ़ा तो है, क्या होगा, कैसा होगा, वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के दिमाग में चल रही होंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे होंगे। सो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि क्वेश्चंस आना नॉर्मल सी बात है, ठीक है। सब लोगों के दिमाग में ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हम लोग इस बात पे चर्चा करने के लिए इस वीडियो को मैं बना रही हूँ कि आप लोगों को बिना किसी चिंता के आप लोगों को अपने एग्ज़ाम को अच्छे से देना है, क्योंकि आप सभी जानते ही हैं कि आप जो पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत सिस्टमेटिक पढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ में आप लोगों को टीचर्स लोगों ने भी बहुत अच्छे से गाइड किया हुआ है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ में हमेशा हूँ। आप लोगों को जब तक के एग्ज़ाम्स चल रहे तब तक के तो मैं आप लोगों को हमेशा सेल्फ़ कॉन्फिडेंट आप लोगों को बूस्ट करते रहूँगी, वीडियो बनाकर आप लोगों को परेशान करते रहूँगी, ढकेलते रहूँगी, आप लोग आगे जाओ, कोई डर नहीं है, यहाँ कोई कुआँ नहीं है, ये सारी चीज़ें। सो हम लोग बिना किसी बात को आगे बढ़ाए हम लोग हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। सो मैंने इसलिए वीडियो बनाया है कि आप सभी जानते ही हैं कि हम लोगों ने जो टॉपिक पर स्टडी की है, ठीक है, हमने टॉपिक पर स्टडी की, लेकिन हम लोगों को उसमें से क्या पढ़ना है, क्या ज़रूरी है, वो चीज़ हम लोगों को पता होनी चाहिए। सो मैं आप लोगों को यही बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप लोगों को क्या पढ़ना चाहिए, मतलब क्या ज़रूरी है आप लोगों को पढ़ना, क्या मतलब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सभी तो जानते ही होंगे कि वो तो क्वेश्चंस कहीं से भी पूछ सकता है, क्योंकि वो ESB है, ही इज़ द ऑनर, एग्ज़ाम का ऑनर है वो। सो हम तो नहीं बोल सकते कि वो ये, और जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि करंट अफेयर्स के करंट में जो चल रही है योजनाएं वो ज़्यादा ही पूछी जा रही है। और शायद अभी 1-2 दिन पहले भी शायद किसी ने मुझे कमेंट किया था कि शायद अच्छा कुछ कमेंट किया था, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने कहा था कि जो करंट में जो योजनाएं चल रही है वो ज़्यादा पूछी जा रही है, मतलब 2-3 योजनाएं पूछी गई थी। सो ठीक है, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ आप लोगों को कुछ नहीं, हम लोग जानते हैं कि GK GS का सेगमेंट क्या ही होगा। रीजनिंग में तो आप सभी को पता ही है कि रीजनिंग में वाटर इमेज आ सकती है, मिरर इमेज तो 100% आएगा, मिरर इमेज आएगा, साथ ही साथ में वो कोडिंग डिकोडिंग नंबर सिस्टम है ना, मतलब वो प्रॉपर उसको एक ऐसे सीक्वेंस में होता है, और फिर उसमें नंबर्स होते हैं, या तो फिर वो डिवाइड हो रहे हैं, या तो फिर इनटू हो रहे हैं, या तो फिर माइनस हो रहे, प्लस हो रहे, ये सारी चीज़ें आप लोगों को तो पता ही है। तो उसको मैं बोल रही हूँ आप लोग अच्छे से उसको तैयार कर लेना, किसको, नंबर सीरीज़ को, खास करके नंबर सीरीज़ और मिरर इमेज और सिलोलिज्म, जिसमें वो ऐसे होते हैं कि ये उसका पुत्र है, और वो उसमें एक रिलेशन कंबाइंड वो करे, मतलब सर्कल में नहीं आता है क्या, वो वाला, ठीक है। तो आप लोगों को उसको देख लेना, अच्छे से पढ़ना हो क्यों उसको। और यदि वो ऐसा, मतलब जैसे कि और कथन और निष्कर्ष, यार मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को यही इसी के लिए मतलब ये वीडियो बना के आप लोगों को और ज़्यादा इस चीज़ के लिए आप लोगों को आगे बढ़ाया था या बताया था, उस चीज़ के लिए कि आप लोगों को यदि कथन और निष्कर्ष वाला आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ इसी तरीके से पूछा है, आपको ही घुमाएगा एग्ज़ाम, ठीक है। तो वो मैं आप लोगों को इसीलिए इस चीज़ से पहले ही रूबरू करवा दे रही हूँ कि देखो, यदि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया तो आपको केयरफुली उसको रीड करना है। सबसे पहले क्या करोगे, रीड करोगे आप लोग। उसको रीड करने के बाद में फिर आपको आपका मेंटली पावर, आपका मेंटली एप्टीट्यूड, आप कितने सक्षम हो उसको माइंडली उसको डील करने के लिए, वो सारी चीज़ें आप लोगों की देखी जाएंगी उसमें, ठीक है। क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि सब लोगों के अच्छे नंबर बने हैं। सो सबका अपना अपना मतलब एक मेंटली ये होता है, किसी का अच्छा होता है IQ, किसी का ये सारी चीज़ें होती है ना। सो ये सारी चीज़ें अभी थोड़ा मैटर कर ही सकती है, बिकॉज़ हम लोग सब जानते हैं कि जितना अच्छे से, मतलब जैसे जिन लोगों ने इतना सारा पढ़ा है, इतना सारे हुआ है, ठीक है, उनके भी बहुत से लोगों के कम नंबर्स आए हैं,
मेरी खुद की फ्रेंड्स है, उसके भी बहुत कम नंबर आए, जबकि उसने तो बहुत पढ़ा, मुझसे भी कम नंबर आया। तो सोच लो कि ये सारी चीज़ें मतलब बहुत मैटर करती है यार, कि यदि तुम समझ पे आधारित क्वेश्चंस को यदि डील कर रहे हो तो तुम बहुत अच्छे हो, बहुत ज़्यादा। तुम्हारा IQ बहुत बेस्ट है कि तुम यदि समझ पे आधारित क्वेश्चंस को डील कर रहे हो तो। एंड नेक्स्ट हम लोग टॉपिक की बात कर रहे थे, है ना। तो मैंने आप लोगों को वो टॉपिक बता ही दिए हैं जो आप लोगों को अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से सिस्टमेटिक उसके सारे टाइप्स को अच्छे से रीड करके जाना है, अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। वो मिरर इमेज, सिलोलिज्म, नंबर, वो सीक्वेंस वाइज वाला, ठीक है। और साथ ही साथ में मैथमेटिक्स में भी आप लोगों को मैंने बता ही दिया था, लेकिन फिर से कि मैं आप लोगों को नाउ आई रिमेंबर यू कि जैसे कि मैथ्स में जो क्वेश्चंस थे मेरे इसमें जो आए थे, मैं वो बता रही, मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं पता। अब हो सकता है कि मुझे जो पूछे गए क्वेश्चंस, हो सकता है कि शायद आप लोगों को भी वही क्वेश्चंस पूछे जाएँ, इट इज़ पॉसिबल ना। सो आप लोगों को जो चक्रवृद्धि ब्याज वाला है ना, और एक अंकित मूल्य, इसका अंकित मूल्य इतना है तो वो उसने कितने में ख़रीदा, और वो सारी चीज़ें, उसको उस पर कितने का डिस्काउंट दिया, उसने इतने में ख़रीदा था और उसको उतने में बेचा, अब उसमें कितने पैसे उसको डिस्काउंट दिया गया, या जो भी मतलब लाभ हानि वाला वही वाला। और एक नाम और गति, वो चाल बराबरी से दूरी बटे समय, ऐसा कुछ करके उसका वो है फॉर्मूला, वो वाला क्वेश्चंस। सो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे थे मैथमेटिक्स में। और मैथमेटिक्स में वैसे भी 4-5 ही क्वेश्चन आए थे, तो उतना ज़्यादा लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रही बात कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर में तो आप लोगों को यदि आप लोग का है तो मैं कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस मेरे पास, क्योंकि कंप्यूटर की इतनी मोटी बुक है और वो बुक्स में से ही मैं पढ़ के गई थी, कुछ क्वेश्चंस ऊपर ऊपर कैसे ही देख लिया था एक बार मैंने, और उसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो बस मैंने वो वाले लगा दिए थे। सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन आया था। मैं आप लोगों को बताऊंगी वो क्वेश्चन, मैं उस टाइम डालना भूल गई थी वो क्वेश्चन, लेकिन मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी कि वो MS वर्ड वाला, MS वर्ड में ऐसा पता नहीं लेफ्ट या राइट ऐसा कुछ करके मतलब क्वेश्चन आया था, मुझे याद नहीं आ रहा यार। बट मेरी बुक से एकदम सेम टू सेम, मेरी बुक में जो था क्वेश्चन सेम टू सेम वही क्वेश्चन पूछा गया था। सो मैं आप लोगों को देखती हूँ ना, तो फिर मैं आप लोगों को, यदि आप लोग का है तो मैं लाइव आके आप लोगों से क्वेश्चंस करूँगी, और वो क्वेश्चंस का आप लोगों को जवाब देना होगा। फिर मैं देखती हूँ कि आप कितने ज़्यादा एबल हो एग्ज़ाम के लिए, और आप लोगों ने कितनी अच्छी मेहनत की है। सो बाकी तो आप लोगों को 3 सब्जेक्ट के बारे में पूरा नॉलेज है, मुझे पता है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। सो आप लोगों को अच्छे से स्टडी करनी है, और अच्छे से, बहुत अच्छे से उस चीज़ को मॉकअप करना है, और अच्छे से एग्ज़ाम देना है, क्योंकि मुझे भरोसा है सभी लोगों पर कि आप लोग बहुत अच्छा पेपर दोगे, और सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से डील करोगे। और जितना हो सके मैं गॉड से प्रे करूँगी कि आप सब लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करें, और जितना आप लोगों ने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ही एग्ज़ाम में पूछा जाए, बाहर से कुछ भी नहीं पूछा जाए। सो आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है कि वर्तमान में जो योजनाएं चल रही है उसके बारे में केवल और केवल थोड़ा सा आप लोग एक बार, कुछ नहीं तो एक बार उसको ज़रूर स्नैपशॉट लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा विकीपीडिया का सहारा लीजिएगा, क्योंकि विकीपीडिया पर बहुत अच्छा, मतलब गूगल पर बहुत अच्छे क्वेश्चंस, बहुत कुछ अच्छा हमें मिल जाता है पढ़ने का। सो आप लोग, क्योंकि मैंने भी गूगल से ही, गूगल को ही ज़्यादातर गुरु माना था, और उन्हीं के उस पर मतलब मैंने ज़्यादातर जो GK का पार्ट है ना, मैंने उसी से कंप्लीट किया था। सो आप लोगों के लिए ये इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। और साथ ही साथ में आप सभी को ऑल दी बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, और अच्छे से अपने दिमाग का उपयोग कीजिएगा, और बिना किसी टेंशन के अच्छे से पेपर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू गाइस।